प्रिय विद्यार्थियों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी के संदर्भ में ही आज हम कीन्स का मॉडल पे चर्चा करेंगे। इन मॉडल के अतिरिक्त कीन्स का मांग पर आधारित वृद्धि का मॉडल एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास मॉडल के रूप में स्वीकारा गया है। कीन्स के प्रतिमान में विकास, स्थायित्व एवं पूर्ण रोजगार को महत्व दिया गया है। इस मॉडल में आर्थिक विकास को प्रभावी अनुरक्षण का कार्यफल माना गया है। इस मॉडल में आर्थिक विकास को प्रभावी अनुरक्षण का कार्यफल माना गया है। आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय की वृद्धि, बचत में वृद्धि तथा उपभोग प्रवृत्ति में ह्रास योगदान को कीन्स ने स्वीकारा है। लेकिन उपभोग में वृद्धि के साथ साथ प्रवर्धक प्रभाव का योगदान आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना गया है। निजी निवेश, सार्वजनिक खर्च तथा बहुपार्श्व आर्थिक संबंधों को आर्थिक विकास का आधार माना गया है। कम विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में कीन्स एक प्रतिमान आलोचक के प्रहार का बिंदु बना रहा। वी राव ने कीन्स के मॉडल को व्यवहारिकता के लिए 4 दशाओं में आवश्यक माना। उपभोग की सीमांतीय प्रवृत्ति का उच्च होना, अवस्थितीय बेरोजगारी की उपस्थिति, अति क्षमता का होना, आपूर्ति का मूल्य प्रेरणा के प्रति लचीला होना। आर्थिक विकास के कीन्स के प्रतिमानों की समीक्षा के क्रम में कुछ नियो केनीसियन मॉडल एंड एंटी केनीसियन सप्लाई साइड मॉडल का विकास पाया गया। ऐसे मॉडलों के विकास में हेरोल्ड, डोमर, हैंसन तथा रॉबिन्सन का नाम उल्लेखनीय है। समालोचकों का मत है कि आपूर्ति पर आधारित मॉडल नए वेश में चिरसमा शास्त्रीय मॉडल का प्रदर्शन है तथा कम विकसित राष्ट्रों के लिए व्यवहारिक नहीं है। आपूर्ति पक्षीय नीति का परिणाम आय, संपत्ति तथा शक्ति का सरकार का निजी उद्यमियों, श्रमिकों के पूंजीपतियों तथा गरीबों से अमीरों के बीच पुनर्वितरण माना गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वांछित राजनीतिक संबंधों की नीति में परिवर्तन की अनिवार्यता एवं विभिन्न आर्थिक विकास के मॉडलों की प्रासंगिकता तथा व्यवहारिकता का विकसित और अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में परीक्षण के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास के मॉडल निर्माण को एक नया आयाम प्रदान किया गया। आर्थिक विकास की संकल्पना को पदानुक्रमिक प्रादेशिक परिसीमा में सापेक्ष दृष्टिकोण से निरूपित करने की प्रवृत्ति का विकास देखा गया। आर्थिक विकास के स्तर एवं अवस्थाओं तथा इनमें परिलक्षित संतुलन और असंतुलन की अवलोकन प्रादेशिक इकाई के अनुरूप को माना गया है। डियोनसेनवरी तथा नक्सल मौद्रिक अनुरूपण प्रभाव एक दुष्चक्रीय ट्रैप मॉडल्स, श्रम के असीमित आपूर्ति पर आधारित मॉडल। ये जो मॉडल्स हैं ये एक्चुअल में ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक अपनी नई थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो कीन्स ने मल्टीप्लेयर इफेक्ट्स, प्रवर्धक प्रभाव को स्वीकारा, यानी कि उपभोग में वृद्धि के साथ प्रवर्धक प्रभाव का योगदान होता है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना, जिनके आर्थिक विकास के लिए हमें एक मल्टीप्लेयर इफेक्ट होना चाहिए। निजी निवेश, सार्वजनिक खर्च तथा मल्टीलेटरल इकोनॉमिक्स, बहुपार्श्व आर्थिक संबंधों को आर्थिक विकास का आधार माना गया है। तो कीन्स मॉडल जो है वो द डिमांड्स एंड साइड मॉडल्स पर आधारित है, जो ये बताने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से इन चीज़ों को हम लोग आगे की ओर विकसित या प्रभावशाली बना सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए उपभोग की मात्रा उसके निवेश और उसके उपयोग के संदर्भ में करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यवहारिकता का विकसित और अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में परीक्षण के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास के मॉडल निर्माण को एक नया आयाम प्रदान किया गया है।
बोल दो अंदर बोल दे अभी